Hey guys, कैसे हो आप सब? Hope you are doing great. I'm fine here guys, and today in this video we are going to discuss the use of over and above, जो कि काफ़ी लोगों को बहुत मुश्किल लगता है ये प्रपोजिशन, लेकिन ये सच में मुश्किल नहीं है। तो here फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू कि चेंज योर माइंडसेट कि ये मुश्किल है, ये सच में मुश्किल नहीं है। एक बार थोड़ा सा समझोगे तो समझ आ जाएगा। इसको बहुत ज़्यादा वास्ट मत बनाओ, थोड़ा सा इसको लिमिटेड कर दो, ठीक है। आप नोइंगली और अननोइंगली बहुत यूज़ करते हो ओवर और अबव। सच में आप वीडियो देखने के बाद ये रियलाइज़ करोगे कि हाँ हम तो यूज़ करते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं था ऐसा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अब ज़्यादा गपशप नहीं मारते हैं। तो ओवर क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों ओवर और अबव का मतलब होता है हायर देन, ठीक है। बोथ मीन हायर देन, ऊंचा, ठीक है। तो ओवर क्या होता है? ओवर हम जब यूज़ करते हैं व्हेन समथिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर हेड, ठीक है, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि माई हैंड इज ओवर माई हेड, मतलब बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वर्टिकल है। ऐसे ही मैं बोल सकती हूँ देयर इज अ रूफ ओवर माई हेड, देयर इज अ फैन ओवर माई हेड। यस एक्चुअली इट इज, ठीक है। तो ओवर माई हेड बोला मैंने, अबव नहीं बोला, क्योंकि डायरेक्टली ऊपर है, बिल्कुल मेरे सर के ऊपर है, तो मैंने यहाँ पे ओवर बोला। ये बहुत ही कॉमन सा यूज़ है, आपको पता भी होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट यूज़ पे आते हैं ओवर, जिसका मतलब होता है स्प्रेड करना। जैसे कि पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी, ठीक है, बेबी के ऊपर ब्लैंकेट डाल दो, उसको उड़ा दो। ऐसे ही जैसे कि हम ब्रेड पे जैम लगाते हैं तो आप बोल सकते हो स्प्रेड द जैम ओवर द ब्रेड, ठीक है। ओवर द ब्रेड बोला मैंने यहाँ पे, ओवर द ब्रेड क्यों बोला? ऑन द ब्रेड क्यों नहीं बोला? क्योंकि ब्रेड के ऊपर फैला रहे हैं, ठीक है, ओवर द ब्रेड। तो फैलाने के लिए भी हम ओवर यूज़ करते हैं। अब एक ओवर का मतलब मोर देन भी होता है। यस, एक ओवर का मतलब मोर देन भी होता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, देयर वर ओवर 100 पीपल एट द पार्टी। देयर वर ओवर 100 पीपल एट द पार्टी, इसका मतलब है कि पार्टी में 100 से ज़्यादा लोग थे। आप यहाँ पे ओवर की प्लेस पे मोर देन भी बोल सकते हो, देयर वर मोर देन 100 पीपल एट द पार्टी, और आप ओवर 100 पीपल भी बोल सकते हो। तो एक ये यूज़ हुआ। अब एक और ओवर का यूज़ होता है मूवमेंट, जब आप एक साइड से दूसरी साइड पे करते हो, ठीक है, इस तरीके से। जैसे कि द कैट जम्प्ड ओवर द वॉल, मतलब वो वॉल की इस साइड से इस साइड पर आ गई। द थीफ जम्प्ड ओवर द वॉल, ठीक है। ऐसे ही जम्प्ड ओवर माई हेड, मतलब वो इधर से इधर कूद गया मेरे सर के ऊपर से, तो ही जम्प्ड ओवर माई हेड। तो यही यूजेस थे ओवर के, जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं और जो हमें पता भी होने चाहिए। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। अब आ जाते हैं अबव पे, क्योंकि अबव का मतलब भी हायर देन होता है, ऊंचा ही होता है। तो अबव को कैसे समझे? देखो, जब कोई चीज़ हमसे बहुत ज़्यादा ऊपर हो, जब स्पेस उनके बीच में बहुत ज़्यादा हो ना, तो आप अबव यूज़ करेंगे। ऐसे केस में हम ज़्यादातर अबव यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, वी हर्ड अ नॉइज़ इन द अपार्टमेंट अबव आवर्स, ठीक है। वी हर्ड अ नॉइज़ इन द अपार्टमेंट अबव आवर्स, मैंने बोला यहाँ पे अबव आवर्स, हमारे ऊपर वाले अपार्टमेंट से है ना आवाज़ आई। तो यहाँ पे अबव क्यों बोला मैंने? क्योंकि इस अपार्टमेंट से और उस अपार्टमेंट तक ज़्यादा स्पेस है, तो इसलिए यहाँ पे अबव सूटेबल है, ओवर नहीं, ठीक है। और एक अबव का यूज़ इतना कॉमन है, आप बहुत बार यूज़ करते हो। वही मैंने बोला था ना, नोइंगली और अननोइंगली। तो जैसे कि हम बोलते हैं ना अबव एवरेज, योर चाइल्ड इज़ अबव एवरेज, यहाँ पे ओवर एवरेज कभी नहीं बोला जाता है, अबव एवरेज ही होता है। तो अबव जैसे कि एक लेवल से ऊपर, जब हम एक लेवल दे देते हैं, एक पॉइंट दे देते हैं किसी चीज़ को, तब हम अबव यूज़ करते हैं। जैसे कि अबव द सी लेवल बोलते हैं, ओवर द सी लेवल नहीं बोलते हैं, अबव द सी लेवल, ठीक है। ये कुछ यूजेस हुए। अब कई बार ऐसा भी होता है कि आप अबव भी यूज़ कर लेते हो और ओवर भी यूज़ कर लेते हो, सेम टाइम पे दोनों करेक्ट होते हैं, इंटरचेंजेबली यूज़ हो जाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, देयर आर मस्किटोज ओवर हिज हेड, और मैं सेम सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकती हूँ, देयर आर मस्किटोज अबव हिज हेड। तो उसका मतलब क्या है? दोनों करेक्ट हैं, दोनों चलेंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि ओवर बोलो या फिर अबव बोलो, गलत हो गया। दोनों सही मीनिंग दे रहे हैं, ऊपर का ही दे रहे हैं, तो दोनों यूज़ हो जाएंगे। तो इंटरचेंजेबली यूज़ हो जाते हैं, इतना कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस ये जो आपको कुछ मैंने 4-5 यूजेस बताए हैं, एक बार इनको प्रैक्टिस कर लो, इतना एटलीस्ट इतना तो आना चाहिए आपको। तो अब आपको क्या करना है? हमेशा बोलती हूँ सेंटेंसेस तो फ्रेम करने ही हैं, जो भी आपको यूजेस बताए हैं उससे रिलेटेड सेंटेंसेस फ्रेम कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं डेफिनेटली चेक करूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए।